नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने से विदित होता है कि ब्राह्मणों ने जो है बिना किए बैठे बिठाए खाने के लिए कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, कितना दिमाग लगाया, कितने शास्त्र लिख मारे और उन शास्त्रों में सब में जो है अपने लिए दान की महिमा का वर्णन कर दिया भांति भांति से। तो दोस्तों, बगैर किसी ज़्यादा बड़ी भूमिका के देखते हैं आज भविष्य पुराण में। ये भविष्य पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का ही है दोस्तों, और इसमें उत्तर पर्व है, 588 पृष्ठ है। इस पर जो है भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं अन्नदान की महिमा देखिए, अन्नदान की क्या महिमा है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं उस राजा से। तो ये दोस्तों फिर एक वैश्य की कथा आती है। तो इसमें दो कथाएं आती हैं, एक राजा की और एक वैश्य की। दोस्तों दोनों ही सुनने लायक हैं, आइए सुनते हैं बगैर किसी विलम्ब के। तो कृष्ण कहते हैं, राजन, बहुत पहले एक श्वेत नाम के चक्रवर्ती राजा हुए हैं। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। श्वेत नाम के राजा थे। अनेक प्रकार के दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य पर शासन किया। राजा ने अनेक प्रकार के उत्तम भोग भोग कर अंत में राज्य का परित्याग कर वन में जाकर तपस्या की। अंत में वे दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग गए। अच्छा, पहले ये सुविधा थी, जो तपस्या कर लेता था उसके लिए स्वर्ग से विमान आते थे, अब नहीं आते हैं। तो अंत में वे दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग चले गए, यानी स्वर्गवासी हो गए। वहाँ विद्याधर, वहाँ स्वर्ग में क्या देखा उन्होंने कि वहाँ विद्याधर किन्नर आदि के साथ विहार करने लगे, मौज करने लगे। अप्सराएं उनकी सेवा करती थी, गंधर्व उन्हें गीत सुनाकर रिझाते थे, इंद्र भी उनका बड़ा सम्मान करते थे। राजा को दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्प, माला आदि पहनने को तो मिलता था, परंतु भोजन के समय विमान में बैठकर भूलोक में आकर अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाना पड़ता था। वहाँ सब कुछ था, अच्छे अच्छे वस्त्र मिले उन्हें, मनोरंजन के लिए गंधर्व मिले, गीत सुनाने के लिए अप्सराएं मिली, सेवा करने के लिए इंद्र भी उनका सम्मान करते थे। किंतु उनको एक परेशानी थी कि भोजन की जब भूख लगती थी तो भोजन के समय फिर उसी विमान में बैठकर भूलोक में आकर, यहीं आकर मृत्युलोक में अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाना पड़ता था। उस शरीर को खाते थे रोज़। देखिए क्या विचित्र बात है। उस समय जलाया नहीं गया होगा उनके शरीर को, न दफनाया गया होगा। वो शरीर जो है सुरक्षित रखा गया था और रोज़ उसमें आते थे स्वर्गलोक से मांस खाने को आते थे, अपनी शरीर का ही। देखो क्या विचित्र कथा कहानी है दोस्तों, कितना दिमाग लगाया है इन ब्राह्मणों ने। प्रतिदिन मांस का भोजन करने के बाद भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण उस पूर्व शरीर का मांस घटता नहीं था। देखिए ये भी एक और थी कि घटता नहीं था, रोज़ खाने आ जाते थे पर वो उतना ही का उतना शरीर बना रहता था। इस प्रकार प्रतिदिन मांस भक्षण से व्याकुल होकर राजा ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आपके अनुग्रह से यानी कृपा से मुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त हुआ है। सभी देवता मेरा आदर करते हैं, सभी सामग्री उपभोग के लिए यहाँ प्राप्त होती रहती हैं, परंतु सभी भोगों के रहते हुए भी यह पापिनी क्षुधा यानी भूख कभी शांत नहीं होती, मुझे सताती रहती है। इसी कारण मुझे अपने पूर्व शरीर को मांस को खाने के लिए प्रतिदिन भूलोक में जाना पड़ता है और इसमें मुझे बड़ी घृणा होती है। बिल्कुल घृणा का काम ही है, अपने शरीर को खाने आना पड़ता था उसको, राजा को। तो मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है, ब्रह्मा जी से कहता है राजा, जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता। यहाँ स्वर्ग में आकर के भी मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता, उसी मांस को खाने जाना पड़ता है। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, राजन, आपने अनेक प्रकार के दान दिए हैं पूर्व जन्म में, बहुत से यज्ञ किए हैं और गुरुजनों को भी संतुष्ट किया है, परंतु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट उत्तम भोजन व्यंजनों का भोजन कभी नहीं कराया। देखिए इसीलिए तुमको ये फल मिला है कि आपने यज्ञ भी किए, गुरुजनों को भी संतुष्ट किया, लेकिन ब्राह्मणों को कभी स्वादिष्ट उत्तम व्यंजनों का भोजन नहीं कराया। अन्नदान न करने से आज आपकी यह दशा हो रही है। इससे क्या सबक कि जो भी राजा सुने सबक लें और ब्राह्मणों को खूब चकाचक स्वादिष्ट भोजन कराएं। नहीं तो ऐसा होगा कि मरने के बाद स्वर्गलोक तो जाओगे, लेकिन फिर यहीं खाने आना पड़ेगा अपने शरीर के मांस को। तो इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है, परंतु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट उत्तम व्यंजनों का भोजन नहीं कराया। अन्नदान करने से आज आपकी यह दशा हो रही है। अन्न से बढ़कर कोई संजीवनी नहीं है, अन्न को ही अमृत जानना चाहिए। इसलिए अब आप पृथ्वी पर जाकर वेद शास्त्र जानने वाले
कुलीन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उससे आपका यह दुख दूर हो जाएगा। जाओ, फिर से जाओ। क्या तमाशा था। स्वर्गलोक में भी पहुंच गए, वहाँ से अपने शरीर को मांस को खाने आते हैं, फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन करा के आओ, वहाँ जो वेद शास्त्र को जानते हो, उससे आपका यह दुख दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने पृथ्वी पर आकर महर्षि अगस्त्य जी को परम भक्ति से भोजन कराया और अपने गले की दिव्य काबली माला को दक्षिणा के रूप में समर्पित किया। अगस्त्य जी को भोजन कराते ही राजा श्वेत संतुष्ट हो गए और सभी देवता वहां आकर अतीब आदरपूर्वक राजा को विमान में बैठा कर फिर स्वर्गलोक चले गए। अगस्त्य जी को उन्होंने अच्छे अच्छे भोजन जमा दिए और वो फिर विमान आया और स्वर्गलोक में चले गए। श्री रामचंद्र जी ने जब रावण का वध कर दिया था, तब वो एकावली अगस्त्य जी ने, यही जो एकावली इस राजा ने दी थी, यही अगस्त्य जी ने श्री रामचंद्र जी को दे दी थी। यह अन्नदान का ही मातम है। अब दूसरा महात्मा और सुनिए। प्राचीन काल में वाराणसी में देवता और ब्राह्मणों का पूजक वाराणसी में धनेश्वर नाम का एक वैश्य रहता था। वैश्य तो पैसे वाले होते ही हैं और इनसे कथा कहानी पर ब्राह्मण जो खूब भोजन लेते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं और ये खूब कथा कहानी कराते हैं आज भी। तो वैश्य रहता था, उसकी दुकान में एक स्थान पर एक सर्पिणी ने अंडा दे दिया और वह उस अंडे को छोड़कर कहीं अन्यत्र चली गई। वैश्य ने अंडे को देखा और उस पर दया कर उसकी रक्षा करने लगा। कुछ समय बाद अंडे को फोड़कर कृष्ण सर्प का, यानी काले सर्प का बच्चा बाहर निकला। उस सर्प के बच्चे को वैश्य प्रतिदिन दूध पिलाता था। वह सर्प भी वैश्य के पैरों पर लौटता, उसके अंगों को चाटता और पूरे घर में निर्भय हो घूमता रहता। पालतू हो गया वो। वैश्य भी भलीभांत सर्प की रक्षा करता। थोड़े ही समय में वह भयंकर सर्प हो गया, होगा ही बड़ा हो गया। किसी समय की बात है, वह धनेश्वर गंगा स्नान करने के लिए गया था और उसका पुत्र दुकान पर बैठकर सामान बेच रहा था। उसी समय वह सर्प उस लड़के के पैरों के बीच से निकला, जिससे वह लड़का डर गया और उसने सर्प को डंडे से मारा। चोट लगते ही सर्प उछलकर वैश्य पुत्र के सिर पर बैठ गया और क्रोधित होकर कहने लगा, मूर्ख, मैं तुम्हारे पिता की शरण में हूँ और तुम्हारे पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं तुम्हारा ही भला चाहता था, परंतु तुमने मुझे अकारण ही प्रताड़ित किया है, इसलिए अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सर्प के इस प्रकार कहने के साथ ही वैश्य के घर में दुखी हो सब रोने लगे। उसी समय अच्युत गोविंद अनंत आदि भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता हुआ स्नान कर वह धनेश्वर भी घर आ गया। पुत्र की वैसी स्थिति देखकर उसने सर्प से कहा, पन्नग, तुम मेरे पुत्र के मस्तक पर फण फैलाए क्यों बैठे हो? यह ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख मित्र और हीन जाति में उत्पन्न प्राणी के साथ संबंध करना अपने हाथ से जलता हुआ अंगारा उठाना है। बणक की बात सुनकर सांप ने कहा, धनेश्वर, तुम्हारे पुत्र ने मुझे निरपराध ही मारा है, इसलिए तुम्हारे सामने ही मैं इसका प्राण ले रहा हूँ, जिससे अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे। यह सुनकर धनेश्वर ने कहा, सर्प जो उपकार, भक्ति तथा स्नेह आदि को भूलकर अपने रास्ते से भटक जाए, अर्थात अपने कर्तव्य मार्ग को छोड़ दे, उसे कौन रोक सकता है? परंतु क्षणमात्र तुम इस बालक को छोड़ दो, दंशन न करो, काटो मत से, जिससे मैं ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने और्ध्वदैहिक कर्म अपने हाथ से कर सकूं, क्योंकि बाद में मेरे पास कोई पुत्र नहीं रहेगा, फिर मैं ये कर्म नहीं कर पाऊंगा। सर्प ने इस बात को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ठीक है, चलो, नहीं, अभी इसको दंश नहीं करता हूँ। तदनंतर वैश्य ने वेद वेत्ता और जितेंद्र 1000 ब्राह्मणों, कमती बढ़ती नहीं, गिन के 1000 ब्राह्मणों तथा सन्यासियों आदि को घी, पायस यानी खीर समेत मधुर स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन से संतुष्ट हो ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, संस्कृत में क्या कहा, बणिक पुत्र चिरम जीव नश्यंतु तब सत्रव अभीष्ट फलम संसिद्धस्तु ते ब्राह्मणाज्ञया। उत्तर पर्व 169/63। बणिक पुत्र, ब्राह्मणों की आज्ञा से तुम चिरंजीवी हो, तुम्हारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं और तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए। उन्होंने वरदान दे दिया ब्राह्मणों ने। 1000 ब्राह्मणों ने भोजन खा करके, ऐसा कहकर ब्राह्मणों ने अक्षत और पुष्प वैश्य पुत्र के मस्तक पर छोड़े। ब्राह्मणों के भाग वज्र से ताड़ित होकर वह सर्प मस्तक से गिरा और मर गया। सर्प को मरा हुआ देखकर धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ, रोने लगा और वह सोचने लगा कि मैंने सर्प को पुत्र की भांति पाला था और आज यह मेरे ही दोष से मर गया, यह बड़ा ही अनुचित हुआ। उपकार करने वाले में जो साधुता रखता है, उसकी साधुता में कौन सी विशेषता रहती है? अर्थात वह
प्रशंसा के योग्य नहीं है, किंतु जो अपकारियों में साधुता रखता है उसकी साधुता ही सराहनीय। इस प्रकार अनेक प्रकार से पश्चाताप करते हुए दुखी होकर वैश्य ने न तो उस दिन भोजन किया, नहीं रात्रि में सो सका। प्रातःकाल होते ही गंगा में स्नान कर देवता पितरों का पूजन तर्पण आदि कर घर आया और फिर से 1000 ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के उत्तम व्यंजनों का भोजन कराकर संतुष्ट किया। इस पर ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, धनेश्वर, हम लोग तुमसे बहुत ही संतुष्ट हैं। अभी तो संतुष्ट नहीं हो गए, इतने पकवान बना के देसी घी में और खीर बना के खिलाई, इसलिए तुम वर मांगो। यह सुनकर उसने वर मांगा कि यह मृत सर्प पुनः जीवित हो जाए, ये वरदान दो अब। तो वैश्य के यह कहने पर ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित जल सर्प के ऊपर छिड़का। जल के छींटे पड़ते ही वह सर्प जीवित हो गया। यह देख कर धनेश्वर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और नगर के लोग धनेश्वर की प्रशंसा करने लगे। महाराज, यह सहस्त्र ब्राह्मण भोजन अन्नदान का संक्षेप से श्वेत राजा से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी ने सुनाया है उस श्वेत राजा को भी। महाराज, यह सहस्त्र ब्राह्मण भोजन यानी 1000 ब्राह्मणों को भोजन यानी अन्नदान का संक्षेप में मैंने महात्म्य वर्णन किया, इसकी महिमा बताई। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को और अभ्यागतों को अन्न देता है वह बहुत दिन तक संसार सुख को भोगकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है, विष्णु लोक को चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मैंने आपको सुनाई भविष्य पुराण में से ये कथा आपने सुनी। 2 कथा थी इसमें अन्नदान की महिमा के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह के प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।